तो हक मेहर के 10 लाख रुपए कहां से आते? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरा घर बेचकर नूर का घर भरोगे? जी नहीं हैदर, ऐसा तुम्हें नहीं होने दूंगी। ये तेरे मेरे करते रोजाना जुनेद के साथ घर का सौदा कर लिया है मैंने। वो पैसे लेकर आता ही होगा थोड़ी देर में। क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जुनेद के साथ कोई भी सौदा नहीं करना। तो मुझे समझ नहीं आता वो तुम्हें रकीब क्यों लगता है? भाई अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। अब वो चाहे भी तो कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता। बस मुझे उसके नाम से भी नफरत है। मैं तुम्हारी नफरत का क्या करूं हैदर? वैसे भी वो आता ही होगा आधी अमाउंट लेकर, वो भी कैश। मैं नहीं चाहती अब इस काम में थोड़ी सी भी देरी हो। हाँ तो पेमेंट तो फौरन पकड़ लो। वैसे शमसा, पता है इतने दिनों से मैं एक बात सोच रहा था। जो नूर को तलाक दी है ना मैंने, अगर 3 तलाकें दे दी होती तो हक मेहर के 10 लाख रुपए कहां से आते? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरा घर बेचकर नूर का घर भरोगे? जी नहीं हैदर, ऐसा तुम्हें नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? शादी हो गई है हमारी, बीवी हो तुम मेरी। तुम्हें पता है ना, अब हमारी सारी खुशियां, हमारे सारे गम एक है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि उस नूर का भाई मेरी खुशियों का कातिल है। उसको तो मैं एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। शमसा, फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो भी हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत तो है, लेकिन नूर के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं। तुम मुझे मजबूर ना करो। तुम्हें याद है ना, नूर को मैंने तलाक तुम्हारे कहने पे दिया। हाँ तो तुमने कौन सा 3 तलाकें दे दी हैं? एक ही तलाक दी है, वो भी ये खतरा ही होता है। तुम्हारी नफरत के चक्कर में ना मेरी मोहब्बत का जनाजा उठेगा। जिंदगी दी है तुम्हें, प्रॉपर्टी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी बीवी होके मेरी मजबूरी नहीं समझ रही तुम? नहीं समझ रही तुम्हारी मजबूरी। तो ठीक है, फिर याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी खुदगर्ज होके सोचने पे मजबूर हो जाऊं। जुनेद आ गया है, तो अब अगर तुम्हें नहीं जाना है मेरे साथ तो मैं जा रही हूँ। फिर अपना फ़ोन अपने पास रखना, ताकि मुझे कोई भी सवाल पूछना हो तो मैं तुमसे पूछ लूँ।